हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम सभी मस्त। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर चुके थे। हम क्या क्या कवर कर चुके थे? एक तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और ब्लैक बॉडी पढ़ चुके थे, ठीक है जी। और क्या क्या देख चुके थे हम? ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनके बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं पहले से ही। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस प्रकार आप फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किस प्रकार लिखते हैं, और बॉब प्रिंसिपल क्या है, ठीक है जी। इस प्रकार अपन को कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ अपन आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। सर पहले तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, ऑर्बिटल्स की शेप पढ़नी है हमें, तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं। तो ऑर्बिटल आपके पास होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो बस 3 ही पढ़ते हैं। एक एस को पढ़ते हैं, एक पी को पढ़ते हैं और एक डी को पढ़ते हैं। इनकी ही शेप हम पढ़ते हैं, बस इनकी ही शेप हम पढ़ते हैं। जबकि हम एफ की शेप नहीं पढ़ते हैं। हमारा जो एफ ऑर्बिटल है उसकी शेप हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी एक कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है जिसको समझाना और पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए उस एफ जो है, एफ ब्लॉक है, सॉरी एफ ब्लॉक नहीं, एफ जो ऑर्बिटल है उसकी शेप को हम नहीं पढ़ते हैं। जबकि हम एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इनकी शेप को पढ़ते हैं। जो भी एस ऑर्बिटल है हमारा, उसकी जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। जो हमारा एस ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। हमारा जो पी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है। और हमारा जो डी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप होती है, डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डंबल शेप, ठीक है जी। अब ये कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे वो भी हमें अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ, ठीक है। वैसे अगर इनको अगर अच्छे तरीके से देखा जाए ना, वैसे हम बोल देते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है। अगर थोड़ा और गहराई में जाए तो इन्हें ऑर्बिटल नहीं बोलते, पी ऑर्बिटल बोल देते हैं, डी ऑर्बिटल बोल देते हैं, बट ये ऑर्बिटल नहीं है। ये क्या है? एस, पी, डी, ये क्या है? हमारे पास सबसेल होती हैं, ठीक है। और एस सबसेल में हमारा एक क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। पी जो सबसेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और जो हमारा डी सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस प्रकार होते हैं हमारे पास। क्या है, वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो इन्हें एस पी डी ऑर्बिटल हम बोल देते हैं, बट ये एस पी डी क्या है? सबसेल है। और जो एस है, एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल है हमारी, उसमें एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल। पी जो सबसेल है उसमें हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एंड जो हमारा डी सबसेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये समझ आ गया, ठीक है जी। अभी एक एक करके हम इनकी क्या देखेंगे, कैसी शेप होती है, किस प्रकार इनको हम बोर्ड पे दिखा सकते हैं, किस प्रकार इनकी जो शेप है उनको बनाएंगे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एस ऑर्बिटल, सबसे सिंपल रहने वाला है ये एस ऑर्बिटल। जो है हमारा एस ऑर्बिटल सबसे सिंपल रहने वाला है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल होती है। फर्स्ट जो है हमारा वो है एस ऑर्बिटल। जो एस ऑर्बिटल है हमारा, उसकी जो शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। कुछ इस प्रकार इसकी शेप रहने वाली है। ये क्या है? हमारा एस ऑर्बिटल, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करने जाऊं पी ऑर्बिटल की, तो आप यहां देखेंगे पी ऑर्बिटल में 3 क्या होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कैसे? एक तो पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। ये आपके पास क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास मान लीजिए वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए आप जेड एक्सिस है, ठीक है। आप कैसे मान सकते हैं? इसे एक्स मान लो, इसे वाई मान लो, इसे जेड मान लो, आपके जो मन में आए वैसे आप एक्सिस मान सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है? सबसे पहले पी एक्स ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। तो पी एक्स ऑर्बिटल कैसे ड्रॉ करेंगे हम? जो एक्स एक्सिस पे है वो पी लोब्स आनी चाहिए। देखो तो ये क्या है आपका पी एक्स। जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो कौन सी शेप होती है? उसकी शेप क्या होती है? डंबल शेप होती है। डंबल शेप। अब से डंबल कैसे होते हैं? कभी अगर आप जिम में गए हो तो डंबल इस प्रकार उठाते हैं, आप ऐसे उठाते हैं, मतलब बीच में लोहा लगा हुआ होता है। जैसे ये है, ये लोहे की रोड है, और यहाँ पे एक बड़ा सा क्या होता है? एक लोहे के वो होते हैं साइड में, और उनसे अपन ऐसे डंबल मारते हैं, ठीक है जी। डंबल मारते हैं, ठीक है। डंबल मारने की बात की जा रही है यहाँ पे, किसी और मारने की बात नहीं करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? उसकी शेप कैसे होती है? मतलब कि यहाँ से बड़ा होता है कुछ, मतलब बड़ा साइज का होता है, इधर से बड़ा साइज का और बीच में से पतला साइज का। तो वही है, यहाँ पे बीच में पतला साइज का और साइड में बड़ा साइज है, और इधर भी साइड में बड़ा साइज है। तो मतलब इस प्रकार कुछ डंबल कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। तो अगर पी एक्स ऑर्बिटल की बात करेंगे हम, तो इसमें जो जो ये हमारी लोब्स हैं, इन्हें लोब बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो
ये जो आप पी ऑर्बिटल देखोगे तो इनमें इनको लोब बोलते हैं, ये एक लोब होगी और ये दो लोब होगी, मतलब कितनी है यहाँ पे दो लोब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी। पी एक्स ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो एक्स एक्सिस पे अपन इन लोब्स को रखेंगे। अगर सर मैं पी वाई ऑर्बिटल बनाना चाहूँ तो पी वाई ऑर्बिटल कैसे बनेगा, देखो पी वाई ऑर्बिटल मतलब कि आपको क्या करना है, वाई एक्सिस पर क्या करना है, लोब्स को रखना है। लोब को हिंदी में बोले तो पालियाँ बोलते हैं, पालियाँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, हिंदी में थोड़ा ये कंफ्यूजिंग वर्ड है थोड़ा सा, इसलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अभी क्या बनाना है मुझे, पी वाई ऑर्बिटल। तो पी वाई ऑर्बिटल कैसे बनाऊंगा, वाई एक्सिस पर आपकी लोब्स होनी चाहिए, तो ये मान देख लीजिए, ये रही वाई एक्सिस पर लोब्स। थोड़ा खराब बन गया, ठीक है। तो ये रही आपके पास, ये क्या रहा, पी वाई ऑर्बिटल। इसमें कौन सी एक्सिस पे रखा है मैंने, लोब्स को वाई एक्सिस पर रखा है। वैसे ही आप इसी प्रकार क्या बनाओगे, पी जेड ऑर्बिटल बनाओगे। पी जेड ऑर्बिटल में क्या करना है आपको, ये जो आपके पास ये जो लोब है ये दोनों, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, पी जेड ऑर्बिटल बन जाएगा, उसको आप बनाओगे, पी जेड ऑर्बिटल आप बनाओगे, ठीक है जी। पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, या फिर आप ऐसे और कर सकते हो भैया, ठीक है। एक तो आप ये तरीका है, इसमें आप लोब्स को अलग अलग चेंज करते रहिए, या फिर देखो एक ही तरीका बताता हूँ आपको, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये आपका पास वाई एक्सिस। अगर पी एक्स की बात करें तो सर ये बन गया पी एक्स, ठीक है, बन गया पी एक्स। अब भी सर मैं बात करना चाहूँ सर मैं पी वाई कैसे बनाऊँ, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे इस एक्स एक्सिस को हटा के यहाँ पे वाई रख दो और इस एक्स को यहाँ पे रख दो। अब क्या बन गया, ये पी वाई बन गया। अगर सर मुझे पी जेड एक्सिस वो पी जेड ऑर्बिटल बनाना है तो यहाँ से आप वाई को हटा दो, यहाँ पे जेड रख दो, तो ये क्या बन गया, पी जेड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। इस प्रकार भी कर सकते हो, या फिर आप इस प्रकार कर लीजिए, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख लीजिए, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख लीजिए, फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कैसे रखेंगे, बना ही दूँ क्या, बना ही देता हूँ। देखो जेड एक्सिस के अलॉन्ग कैसे रखोगे आप, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लोब्स को किस प्रकार रखोगे आप, इस प्रकार रखने वाले हो। ये क्या बन गया आपके पास, पी जेड ऑर्बिटल बन गया है, ठीक है। इस प्रकार आप देखो लो, एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी शेप। पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, डंबल शेप होती है। डंबल किस प्रकार होते हैं, दोनों साइड एक भारी वेट होता है और बीच में एक पतली रोड होती है, उसी प्रकार है कि ये पतली रोड है बीच में और ये दोनों साइड भारी वेट है, ठीक है जी। तो पी ऑर्बिटल आपने देख लिया किस प्रकार होता है, पी एक्स और पी वाई और पी जेड, इन तीन को बना सकते हो। एक तो आप इस प्रकार बना लो, या फिर मैंने आपको बताया है आप एक्सिस बदल के उसी जो डायग्राम है आपका, वही डायग्राम तीनों ऑर्बिटल्स के लिए फुलफिल कर सकते हो आप, या फिर इसको छोड़ दीजिए, आप जो आपको बताया गया है इस रूल को फॉलो कर लीजिए, ठीक है जी। ये दोनों हो गए, एस ऑर्बिटल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। अभी आता है अपना तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्बिटल है वो है डी ऑर्बिटल, और उसकी जो शेप होती है वो डबल डंबल शेप होती है। कौन सी होती है शेप, डबल डंबल शेप होती है। सर डबल डंबल शेप होती है तो इसको इंपॉर्टेंट ये बोला क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चंस नीट में भी देखने को मिले हैं, ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ बस इनको 11th में ऐसे ही पढ़ रहे हैं, 11th की बहुत सी चीज़ें सीधे आपको नीट के पेपर में भी देखने को मिल जाती हैं, इसलिए आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सुनना है आपको। थर्ड जो आपके पास है डी ऑर्बिटल, थर्ड आपके पास क्या है, डी ऑर्बिटल। और जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो शेप क्या होती है, शेप देख लेते हैं अपन। शेप होती है इनकी डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, ठीक है जी, डबल डंबल शेप होती है, ओके। और मैंने क्या बताया, जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके पास। जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, एक होता है आपके पास एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक्सियल डी ऑर्बिटल, और एक आपके पास होता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अब सर ये एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, ये चीज़ को पता होना चाहिए। तो सर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में आपके आते हैं, डी ऑर्बिटल टोटल कितने होते हैं, 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं आपके। कौन कौन से सर, डी ऑर्बिटल में अगर 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल होते हैं तो कौन कौन से होते हैं सर, वो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। उनमें से अगर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की बात करूँ तो नॉन एक्सियल आपके डी ऑर्बिटल ये तीनों हैं। कौन कौन से सर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये आपके पास क्या है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। और अगर एक्सियल डी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये दोनों ऑर्बिटल हैं वो एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आ गई। डी ऑर्बिटल में जो डी सबसेल है उसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं टोटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स क्या है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, और जो डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है वो क्या है, एक्सियल डी ऑर्बिटल है। ये चीज़ समझ आ गई, कौन कौन से एक्सियल है, कौन कौन से नॉन एक्सियल है, ये चीज़ समझ आ गई। अब सर नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या होते हैं और एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये चीज़ का भी पता होना चाहिए। नाम से स्पष्ट है कि नॉन एक्सियल जो
ऑर्बिटल आपके जो डी ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के अलोंग नहीं है, एक्सिस के बीच में होंगे। ये कैसे होंगे सर? एक आध बना के तो दिखाओ तभी तो पता लगेगा। तो ये देखो एक बार देख लो, आप बना के देख लो एक बार। जैसे मैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल में लेता हूँ, डी एक्स वाई अगर मैं बनाना है मेरे को, तो ये मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो आप कैसे बनाओगे सर? ये क्या है, मुझे डी एक्स वाई बनाना है और डी एक्स वाई मुझे पता है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल मतलब कि एक्सिस के अलोंग, तो मैं एक्सिस के अलोंग मेरे को लोब्स नहीं लेनी है। तो किस प्रकार लेंगे सर लोब्स? लोब्स हम कुछ इस प्रकार लेंगे, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो इस प्रकार बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, डी एक्स वाई नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ये क्या है, डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, जिसमें क्या आप देख रहे होंगे एक्स और वाई एक्सिस के अलावा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही आपको क्या दिख रही है, ये लोब्स दिख रही हैं। इन्हें क्या बोलते हैं अपन? लोब्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये इस प्रकार, ये क्या है, इन्हें लोब्स बोलते हैं अपन। लोब, लोब को अगर मैं हिंदी में बोलूँ, लोब मतलब ऐसे, लोब्स, लोब्स का मतलब पालियाँ, ठीक है, हिंदी में अगर पता करना हो। तो ये क्या होता है आपके पास, डी एक्स वाई इस प्रकार बनता है। अगर सर मुझे बनाना है सर डी वाई जेड, डी वाई जेड कैसे बनता है सर? कुछ नहीं करना आपको, ऐसे कैसे रखना है, बिल्कुल क्या कर देना है बस, वाई जेड है मतलब कि एक आपको एक्सिस वाई लेनी है और एक एक्सिस जेड लेनी है, बस ये करना है आपको। इधर मान लीजिए मैंने वाई ले लिया, इधर मान लीजिए मैंने जेड ले लिया, बस कुछ नहीं करना। ऐसे के ऐसे ही आप लोब्स बना दीजिए इनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, डी वाई जेड ऑर्बिटल है। यहाँ पे अब मेरे को बनाना है सर डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल में कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर एक्सिस चेंज करनी है, एक जेड रख देनी है और एक एक्स रख देनी है और वहाँ पे इसी प्रकार का आपको ऑर्बिटल बनाना है, इसी प्रकार की लोब्स बनानी है और वो क्या हो जाएगा आपका डी जेड एक्स ऑर्बिटल। तो ये है आपके नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, जिनमें आपको एक्सिस के अलोंग लोब नहीं रखनी है। कहाँ रखनी है? एक्सिस के बीच में रखनी है। जैसे वाई और जेड एक्सिस है तो इसके बीच में अपन ने लोब रखी है, इसके अलोंग नहीं रखी है कि वाई एक्सिस के अलोंग रख दी हो। अलोंग मतलब कि एक डायरेक्शन है, जैसे वाई की डायरेक्शन ऐसे नहीं रखा है मैंने, ऐसे नहीं रखा है मैंने, क्योंकि क्यों नहीं रखा है? क्योंकि ये क्या है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। अगर मैं यहीं में बात करूं सर कि एक्सियल डी ऑर्बिटल कैसे होंगे, एक्सियल डी ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल हैं आपके पास, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये कैसे बनते हैं सर, इनके और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कैसे बनते हैं देखो, सिंपल है, अगर देखोगे अच्छे तरीके से तो ईजिली समझ आ जाएगा, ईजिली, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगी है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। एक्सियल डी ऑर्बिटल में, एक्सियल डी ऑर्बिटल जैसे मेरे को डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। ये आपके पास मान लीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपके पास वाई एक्स, ठीक है। अब मेरे क्या बनाना है, डी एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है, एक्सियल डी ऑर्बिटल मतलब कि जो लोब्स होंगी वो एक्सिस के अलॉन्ग होंगी, मतलब कुछ इस प्रकार होंगी, देखो ये क्या है आपके पास, डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, एक्सियल डी ऑर्बिटल है, मतलब कि जो इसकी लोब्स होंगी वो एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है लोब। मैंने ये लोब्स इस बार बीच में नहीं रखी है क्योंकि ये क्या नहीं है, एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल नहीं है, ये क्या है, एक्सियल डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसे मैंने लोब्स के अलॉन्ग इसकी, इसलिए मैंने एक्सिस के अलॉन्ग इसकी लोब्स रखी हैं। तो आई थिंक ये डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर समझ आ गया नहीं आ गया? इसी प्रकार अपन डी जेड स्क्वायर है, जो थोड़ा अलग है जरूर, नहीं तो सभी सेम है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या होता है, इस प्रकार होता है। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में दो तो लोब्स होती हैं और एक यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है, एक यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। ये क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ डी ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल जो भी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल हमारा, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में दो तो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, टू लोब्स एंड वन रिंग प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, टू लोब्स एंड वन रिंग प्रेजेंट। जबकि और आपके जो एक्सियल डी ऑर्बिटल, जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल हैं, और एक्सियल डी ऑर्बिटल में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इन सभी में चार लोब्स पाई जाती है, इन सभी में चार चार लोब्स पाई जाती है। यहाँ पे आप देखोगे डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर के केस में यहाँ पे एक लोब, दो लोब, तीन लोब, चार लोब, मतलब कितने लोब, चार लोब। ये सभी लोब्स हैं जो समान है, समान साइज के। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख सकता है, कोई छोटी कोई बड़ी, थोड़ा सा हाथ की अपनी कारीगरी इतनी ही अच्छी है, आपको पता है कितने अच्छे पेंटर हैं हम, है ना, तो वो थोड़ा बहुत चलता है इतना, है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई, डी ऑर्बिटल सारा समझ आया है, नहीं आया? अभी देखो इससे ज़्यादा मैं जानकारी आपको देना नहीं चाह रहा, नहीं तो वैसे भी आप ले सकते हैं और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ यहाँ से, लेकिन वही है, फिर आपको उल्टी होने लगेगी, नहीं है ना, कि ये क्या क्या बता दिया हमें, हमारे टीचर ने तो इतना ही बताया था, इतना सही कराया था। भैया आपके टीचर ने तो कुछ नहीं कराया एक हिसाब से देखे तो, आपके टीचर ने ये भी नहीं बताया कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या है, एक्सियल डी ऑर्बिटल क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक बार, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज पढ़ रहे हैं कल भी यही पढ़ेंगे, परसों भी यही पढ़ेंगे, कुछ नया भी तो पढ़ना है, नया पढ़ना, नया कब पढ़ पाएंगे? जब ये जो है आज जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अगर पढ़ पाएंगे तो आगे आने वाला भी हम अच्छे तरीके से एक अच्छी
पॉजिटिविटी के साथ हम उसको कर सकेंगे। तो इसलिए अच्छे से करना है। तो ये आपके पास हो गए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है जी। अभी अपन को क्या देखना है, अभी देखेंगे अपना ऑपाउ प्रिंसिपल। ऑपाउ प्रिंसिपल देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। पहले सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो आपको स्कूल्स में क्या बताई जाती है, एक ट्रिक बताई जाती है, और जो कि बुक्स में भी वही ट्रिक दे रखी है। तो वो स्वाभाविक सी बात है, जो बुक्स में ट्रिक दे रखी है टीचर उसे ही बताएंगे, लेकिन हम आपको कुछ अलग बताने की कोशिश करेंगे आई थिंक, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि अपन क्या बताते हैं यहाँ पे, अपन वो चीज़ें बताते हैं जो आपको अच्छे से समझ आए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो बुक में दे रखा है वही बता दिया, तो फिर मतलब हमारा क्या मतलब, हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं, फिर तो आप बुक से ही पढ़ सकते थे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन किस प्रकार करते हैं वो चीज़ देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, एक तो जो आपका एक घिसा पिटा तरीका है, जैसे 15-20 साल से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से जा सकते हो आप। जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p भी ले लो। इधर लो 3d 4d 5d 6d एंड 7d। इधर ले लो आप 4f 5f 6f एंड 7f भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन किस प्रकार करेंगे इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आप, ये एक तरीका होता है याद करने का, मेरे को तो आज तक इससे याद रहा नहीं, ठीक है जी। 1s, फिर इससे यहाँ से आओ आप, फिर से घूम के तो 2s, फिर से आप इधर से आओगे तो 2s 2p 3s, फिर इधर से आओगे 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, उसके बाद 4d 5p 6s, उसके बाद इस प्रकार आपको चलते रहना है। पहले सबसे मतलब कि अगर ये क्या है, ये क्या चीज़ याद रखने की ट्रिक है, ये याद रखने की ट्रिक है कि आपके पास जो 1s है सबसे पहले आया, इसको सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद 2s आ रहा है, उसके बाद इसे भरेंगे, उसके बाद कौन आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका 2p, फिर उसके बाद आ रहा है 3s, उसके बाद 3d आ रहा है, 4p आ रहा है, फिर 5s। सही लिख रहा हूँ, 2p आ गया, 3s आ गया, फिर 3p, फिर 4s, 3p, अरे क्या लिख रहे हैं, 3p फिर 4s, ठीक है, 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, देन उसके बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, देन उसके बाद 4f 5d 6p, 4f 5d 6p एंड 7s। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, ऐसे आपको बनाना है। कहीं ये गलती मत कर देना, ये जो तीर का निशान मैं इधर लगा रहा हूँ आप इधर लगा दो, आप इधर लगा दो कि 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 3s, फिर 2p। ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपने गलती से भी ये तीर, ये जो एरो के निशान है वो अगर उल्टे लगा दिए ना, तो सारा जो किए कराए पे ना पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। उस चीज़ से बचने के लिए ही मैं आपके लिए एक दूसरी ट्रिक भी लेके आया हूँ। ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी ये वाली भी। अगर ये समझ नहीं आई है तो टेंशन बिल्कुल लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, एट लास्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने कैसे याद रख रखा है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने कैसे याद रखता है। मायने क्या रखता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपको पता है ऑर्बिटल जो भी मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, s p d f। तो अभी इन्हीं से खेलेंगे हम। कैसे खेलेंगे सर, सबसे पहले उठाओ आप एक फर्स्ट वाला s, तो इसे 2 बार लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद आप उठाओ दोनों को, s और p वाले को, लेकिन आपको क्या करना है, इन्हें उल्टा लिखना है। जैसे मैं s p ले रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ps, ठीक है। इसे 2 बार रिपीट करना। जैसे फर्स्ट वाला लिया तो मैंने फर्स्ट वाले को 2 बार रिपीट किया, ठीक है। फर्स्ट वाले क्या किया मैंने, 2 बार रिपीट किया, वैसे ही मैं ले रहा हूँ अब एस पी, तो इसे उल्टा करके रिपीट करना। मतलब कि एक बार मैंने पी एस लिख दिया और फिर से मैं पी एस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है, ये तीनों लेना है, एस पी डी है, लेकिन अब मैंने तीनों लिए हैं, लेकिन इसे मुझे क्या करना है, उल्टा रिपीट करना है। उल्टा रिपीट करना मतलब डी पी एस, एक बार हो गया, 2 बार लिखना है डी पी एस, ठीक है। अभी 3 तक ले लिया, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, 4 तक ले रहा हूँ, ठीक है। 4 तक ले लिया, मतलब कि एस पी डी एफ। अभी क्या करना है मेरे को, इन्हें भी उल्टे तरीके से क्या करना है, रिपीट करना है। मतलब कि इधर मैं लिख देता हूँ, इधर शायद दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। तो इधर एफ, उसके बाद डी पी एस, एफ डी पी एस, उसके बाद फिर से मतलब 2 बार रिपीट करना होता है ना, एक बार लिख दिया फिर से लिखना है मेरे को, एफ डी पी एस, ठीक है जी। अभी क्या करना है मेरे को, जहाँ पे एस एस है उनको पहले फिल करना है। पहला एस ये रहा, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस, 5वां एस, 6वां एस, 7वां एस एंड 8th एस, ठीक है। ये हो गया आपके पास एस। अभी जो पी ऑर्बिटल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर, 2 से, 2p से स्टार्ट होता है, 1p होता नहीं है। तो यहाँ पे 2p, फिर यहाँ पे 3p, फिर यहाँ पे 4p, फिर यहाँ पे 5p, फिर यहाँ पे 6p, देन यहाँ पे 7p, ठीक है। और आपका जो d होता है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 3d, फिर 4d, फिर 5d, देन 6d। अभी जो f होता है वो 4 से स्टार्ट होता है, तो f कहाँ है, यहाँ पे 4f, देन यहाँ पे 5f। इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हो, इसे
याद कर सकते हो। और मैं इसे ऐसे ही याद रखता हूँ, क्योंकि क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप पहले को उठाओ तो उसे 2 बार लिख दो एस एस, उसके बाद आप दोनों को उठाओ यहाँ से एस और पी को, एस और पी को अगर आप उठाते हो यहाँ पे तो इसे क्या करना है, उल्टा करके 2 बार लिख देना। मतलब उल्टा का मतलब एस पी है, एस पी लिया है मैंने तो इसे पी एस लिखना है मेरे को। एक बार पी एस लिख दिया, फिर दोबारा पी एस लिख दिया, ठीक है जी। देन उसके बाद मेरे को 3 उठाने यहाँ से एस पी और डी। अब इनको क्या करना, उल्टा करके 2 बार लिख देना है, डी पी एस देन डी पी एस। उसके बाद क्या करना है, चारों को उठाना है, चारों को उठा के और उल्टा करके वही 2 बार लिख देना है, एफ डी पी एस देन एफ डी पी, एफ डी पी एस। उसके बाद आपको एस की नंबरिंग कर देनी है, पी की नंबरिंग कर देनी है, डी की नंबरिंग कर देनी है और एफ की नंबरिंग कर देनी है। और इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हो, ठीक है जी। यहाँ तक कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ से ही अब अपना वो लिख लें, क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं। अब अपन ने ये लिख लिया, तो ये क्या है, ये एक एनर्जी ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं सभी। ऐसा नहीं है कि किसी की एनर्जी ज़्यादा है किसी की एनर्जी कम है, एक व्यवस्थित अरेंज्ड ऑर्डर में लिखे हुए हैं, ये एक अरेंज्ड ऑर्डर में लिखे हुए हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की एनर्जी कम है किसी की एनर्जी ज़्यादा हुई फिर कम हो गई फिर ज़्यादा हुई, ऐसा नहीं है। ये एक एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में है, एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में ये सभी ऑर्बिटल आपके प्रेजेंट हैं, बढ़ते हुए एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गए होगा ये चीज़ें। अब सर हमको कैसे पता लगेगा, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, इससे नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, इसके जस्ट बाद अब पढ़ाने जा रहे हैं अपन ऑब्बाउ प्रिंसिपल। ऑब्बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑब्बाउ प्रिंसिपल कहता क्या सा सर, ऑब्बाउ जो प्रिंसिपल है हमारा वो क्या कहता है, ऑब्बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन उसके बाद हायर एनर्जी में, देन उसके बाद उससे हायर एनर्जी में, देन उसके बाद उससे हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इस प्रकार होती है। जैसे सर ये समझ नहीं आया, ऐसे समझ आएगा जैसे घर में सभी क्या होता है, घर में जो भी छोटा होता है उससे कोई भी चीज़ अगर घर में आती है तो सबसे पहले उससे दी जाती है, उसके बाद उससे बड़े भाई को, देन उसके बाद उससे भी बड़े भाई को। मतलब कि सबसे पहले किसके पास जाता है भैया, सबसे पहले छोटे भाई के पास, सबसे घर में जो भी छोटा होता है उसके पास क्या जाती है, वो मिठाई या जो भी चीज़ पापा लेके आते हैं वो चीज़ सबसे पहले उसी के पास जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में फिल किए जाएंगे, देन उसके बाद अगर वो भर जाता है देन उसके बाद आपके पास हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, आ गई, हाँ बोल दो इसी बात पे, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आ गई। तो ऑब्बाउ प्रिंसिपल एक बार लिख देते हैं अपन, लिखने की जरूरत है क्या, वैसे लिखने की जरूरत है शायद, है ना। तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा नहीं तो ये ऑब्बाउ प्रिंसिपल। अब ऑब्बाउ प्रिंसिपल से अपन ये पता लगा सकते हैं कि किसकी ऑर्बिटल, किसकी जो एनर्जी है वो कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्बाउ प्रिंसिपल। तो सर ऑब्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब सर कौन लोअर एनर्जी का कौन हायर एनर्जी का, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसका पता करने के लिए ऑब्बाउ जी ने हमें एक प्रिंसिपल दिया, एक लॉ दिया, एक रूल दिया। उसे हम किससे जानते हैं, N+L रूल के नाम से हम जानते हैं। N+L रूल क्या कहता है, जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी है जी, जिसके N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हायर एनर्जी का होगा। जिसके which have high N+L value, which have high N+L value, which have high N+L value that have higher energy, या हाई एनर्जी या फिर हायर एनर्जी आप बोल सकते हैं, ठीक है जी। आपके पास क्या है, N+L रूल, विच हैव हाई N+L वैल्यू दैट हैव हाई एनर्जी, ठीक है जी। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1s और 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है, तो अगर मैं यहाँ पे N+L रूल लगाऊँ 1s और 2s, यहाँ पे ये जो आगे लिखा होता है ऑर्बिटल के आगे वो n की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, n की वैल्यू होती है। यहाँ पे N+L की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और यहाँ पर भी मुझे N+L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी चीज़ें क्वांटम नंबर में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, क्वांटम नंबर लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो एस ऑर्बिटल जब होता है तो एल की वैल्यू कितनी होती है, एल की वैल्यू 0 होती है, एल की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब तो 1+0 था, यहाँ पे N+L की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, N+L की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। और यहीं पर अगर इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए, एस सब सेल के लिए एल की वैल्यू 0, ठीक है। तो N+L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, तो N+L की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, N+L की वैल्यू 2s के लिए ज़्यादा है। तो ये जो 2s वाला है वो हायर एनर्जी का है, 2s वाला क्या है, हायर एनर्जी का। भी मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ये जो ऑर्डर है हमारा, ये जो ऑर्डर है वो क्या है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। और यहाँ से भी ये चीज़ प्रूव हो रही है कि N+L की वैल्यू 1s के लिए कम है और N+L की वैल्यू 2s के लिए ज़्यादा है। तो जिसके लिए N+L की वैल्यू ज़्यादा होती है, विच हैव हाई N+L वैल्यू दैट हैव हाई एनर्जी, मतलब कि इसके जो 2s वाले हैं, जो 2s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए जो
इसको मैंने 1s के बाद रखा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई सर। सर हमारे माइंड में क्वेश्चन आ गया, सर अगर n प्लस एल की वैल्यू किसी के लिए कोई दो ऑर्बिटल है और उनके लिए अगर सेम आ जाती है तो वहाँ पे कैसे हम डिसाइड करेंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। बिल्कुल यार, आपने दिमाग तो आपने माइंड तो बिल्कुल सही लगाया है। हो भी सकता है ऐसा कि आपके पास ऑर्बिटल लें आप और उनके n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, जैसे जैसे सर जैसे 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 कौन सा एग्जांपल हो सकता है? ऐसे एग्जांपल हो सकता है हमारे पास, देखो क्वेश्चन आपने किया तो अब आंसर देना मेरा फर्ज बनता है। जैसे अगर मैं देख लूँ 3D और 4s के बारे में, या फिर 4s के यहाँ लिखते हैं देन 3D को इधर लिखते हैं, ठीक है। 4s और 3D की बात करूँ तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ पे देखो तो n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू s के लिए 0, तो n प्लस एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई सर 4, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ n प्लस एल की वैल्यू, बताओ n की वैल्यू 3, d के लिए आपके पास जो l की वैल्यू सॉरी d के लिए आपके पास d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, d के लिए कितनी होगी 2 होगी सर, 2 होगी। तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, n प्लस एल की वैल्यू कितनी हुई 3 + 2 5, ये बराबर तो आ ही नहीं रहा सर, है जी, ये बराबर तो आ ही नहीं रहा। एस की वैल्यू 0, n प्लस एल की वैल्यू 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके जी, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो 4s है उसकी एनर्जी कम है, 4s है उसकी एनर्जी कम है, और जो 3D है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है जी। ये चीज़ समझ आ गई। तो 3D की एनर्जी ज़्यादा है तो यहाँ पे 3D का जो ऑर्बिटल है वो बाद में भरा जाएगा, 4s का पहले भरा जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक सभी को समझ आया या नहीं आया बताओ। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 3D और 4p के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, अगर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब अगर अपन लेते हैं 4p का, 4p और 3D का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4p एंड 3D, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है 4 और p के लिए l की वैल्यू 1, तो n प्लस एल की वैल्यू 5, और 3D के लिए भी n प्लस एल की वैल्यू 5, मतलब कि दोनों के पास n प्लस एल की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, n की वैल्यू चेक करते हैं। जिसकी n की वैल्यू हाई होगी, जिसके लिए n की वैल्यू हाई होगी उसके पास क्या होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। विच हैव हाई एन वैल्यू, विच हैव हाई एन वैल्यू, दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पे आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है अभी तक तो, विच हैव high n value that have higher energy या that have high energy, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। जो आपका जो बाबू जी थे उन्होंने n प्लस एल रूल दिया था, उसमें सबसे पहले विच हैव हाई n प्लस एल वैल्यू दैट हैव हाई एनर्जी, मतलब कि उनकी एनर्जी हाई होगी, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी हाई होगी। लेकिन अगर कोई कंडीशन आ जाए जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो वहाँ पे आप n की वैल्यू चेक करोगे, चेक n वैल्यू एंड विच हैव हाई एन वैल्यू दैट हैव हाई एनर्जी। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या है n प्लस एल की वैल्यू दोनों के लिए सेम है 5 है। जब फिर हम क्या तो चेक करेंगे n की वैल्यू चेक करेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने आपके जो ये 4p है इसको बाद में लिखा है और 3D को पहले लिखा है, ठीक है जी। 4p बाद में लिखा है मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं इसकी एनर्जी ज़्यादा है। आई थिंक ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और अबाव प्रिंसिपल ये सारी चीज़ें डन हो चुकी होंगी। उसके बाद अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, ठीक है। और तो यही है 2 एक्सेप्शन वैसे, और कुछ आप जैसे कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं और किसी भी एग्जांपल का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं Na11 सोडियम 11, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे सर, 1s 2s 2p 3s 3p लिख लिया सर। 1s में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, देन 3s में टोटल कितने हुए 6 2 4 2 8, देन यहाँ पे आएगा 1 11, मतलब कि क्या आएगा आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर है आपका 11, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आया नहीं आया। अगर मैं बात करूँ सर यहीं मैं Mg12 की बात करता हूँ, तो वो कैसे आएगा 1s2 2s2, चलो देख लो आप लोग, ठीक है जी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, ठीक है जी। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ क्रोमियम 24, तो उसे कैसे लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है जी, 4s2 एंड 3d4, देखना 6 और 4 10, 10 और 6 12 और 2 18, तो 20 और 4 24। क्या ऐसे ही हम लिखेंगे, इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्या है आपका एक्सेप्शन है, इसे हम 4s1 और 3d5 लिखते हैं। ये एक्सेप्शन क्यों है इसे हम आगे डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखा रहा हूँ, आगे हम जब डिटेलिंग में पढ़ेंगे ना कौन सा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट हमको पढ़ेंगे, तब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे कि क्यों ये 4s1 3d5 हुआ है, क्यों 4s2 और 3d4 क्यों नहीं रहा, ये 4s1 3d5 ही क्यों हुआ है, इसका भी रीजन है। वैसे ही कॉपर 29, तो उसका आप कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9,
होना तो यही चाहिए था एक अकॉर्डिंग, लेकिन क्या हुआ, ये इसमें 4s1 होता है, 3D10 होता है। रीजन अभी आपको बता भी दिया तो आपके समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जब समय आएगा तभी बताएंगे आपको। तो आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अभी क्या है कि रात का टाइम है, बज रहे हैं अभी शायद 12 के समथिंग, तो लाइट चली गई है, कोई नहीं, अपना तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इजीली यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको रेज कीजिए, उसको आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू, धन्यवाद, सोइए, मज़े करिए आराम से।